अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 के 5th लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करना है। इसका मैकेनिज़्म तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्रोवाइड किया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पुट करते हैं और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देता है, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। रिएक्शन बड़ा सादा सा है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और शिफ्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की जानिब। यानी ये पूरा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, तो यहाँ डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डिस्क्रीट नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन से इसको प्रोवाइड किया गया। और इसी तरीके से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ से इस कार्बन को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस फॉर्मेल्डिहाइड का इसके ऑक्सीजन की जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑक्सीजन से इसको प्रोवाइड किया जाएगा। नतीजतन तीनों पाई बॉन्ड्स यहाँ से ख़त्म और हर ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। हर फॉर्मेल्डिहाइड के दो दो हाइड्रोजन्स अपनी जगह पे रहेंगे, ये अपनी जगह पे है। कंपाउंड का नाम है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय यहाँ पे एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल करें तो यहां पे CH3 आ जाएगा। बाकी सारा रिएक्शन सेम है। अब इसका नाम बन जाएगा पेरिल्डिहाइड। सेकेंड वैरायटी के रिएक्शन में रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना चुका है। चूँकि नाइट्रोजन 5th ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल से बिलोंग करता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल जो इसके साथ बॉन्ड बना चुके हैं, एक लोन पेयर है वो अपनी जगह पे। इसको एक्सपेंड किया तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका कुछ इस तरह से है। इसका एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से निकाल दें और इसके हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप आके अटैचमेंट कर ले, अब ये अमोनिया नहीं रहा बल्कि अमोनिया का डेरिवेटिव बन चुका है। अमोनिया से माखूज कंपाउंड, अमोनिया से बनने वाला कंपाउंड। ये ग्रुप क्या हो सकता है जी? इट मे बी हाइड्रोक्सिल, this group may be amine, this may be phenylamine यानी एनिलीन का डेरिवेटिव। जब ये अमोनिया के साथ NH2 के साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये NH2 के साथ OH अटैच हो गया और NH2 के साथ दूसरा NH2 अटैच हो गया, या NH2 के साथ ये फिनाइलामाइन अटैच हो गया और इसी तरीके से ये यूरिया अटैच हो गया, या ये हमारे पास है ग्रुप, इसको 1 2 ये 3 ये 4 डाई नाइट्रो बेंजीन का डेरिवेटिव फिनाइल हाइड्राजीन, ये अटैच हो गया। तो ये हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड
2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये सब के सब अटैच हो सकते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। ये अमोनिया है और ये जी है, कोई ग्रुप है जो इसके साथ अपनी अटैचमेंट कर चुका है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है? रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिटल्डिहाइड है या कोई कीटोन है या एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड से कोई बड़ा एल्डिहाइड है, प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है, पेंटानॉल है, एटसेट्रा। तो इसके रिएक्शन को एक ही लफ्ज़ बस अब समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसका ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव में से ग्रुप को कुछ नहीं होगा, जो 2 हाइड्रोजन रह गए हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे। मैं रिपीट कर दूं, कार्बोनाइल कंपाउंड में से जस्ट ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव्स में से जो इसका डिराइव्ड पोर्शन है, जो इसका माखूज पोर्शन है ग्रुप, वो एज सच रहेगा, अनचेंज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, सलामत रहेगा। अमोनिया के बकिया जो 2 हाइड्रोजन रह गए ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो ये 2H और ये ऑक्सीजन मिल के वाटर, और बकिया ये डबल बॉन्ड कार्बन का अब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसके 2 एटम चले गए, इसके 2 बॉन्ड्स की कमी, ऑक्सीजन डिटैच हो गया, इसके भी 2 बॉन्ड्स की कमी, एज अ नाइट्रोजन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। किसी किस्म का हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव हो, उसका रिएक्शन हमेशा इसी पैटर्न पे ही होगा। अब हम प्रॉपर रिएक्शन इनके देखते हैं। हमारे पास है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये रिएक्ट कर रहा है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से मिल जाएगा। अगर ये एथानॉल है यानी एसिटल्डिहाइड है तो ये अपनी जगह सलामत रहेगा, ग्रुप हाइड्रोक्सिल भी अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। जस्ट कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से और एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह से रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिली है इसका नाम है ऑक्साइन। व्हाट आर ऑक्साइम्स, हाउ कैन दे बी प्रिपेयर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन में बाजुकात आ जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन फर्दर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो ये चीज़ ऑक्साइन कहलाती है। ये कैसे बनती है? हाइड्रोक्सिल अमाइन को, ये हाइड्रोक्सिल ये अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन को कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट कराएं तो ऑक्साइन बनता है। ये किस चीज़ का ऑक्साइम है? ये एथानॉल का। इधर पीछे लिखेंगे एथानॉल, आगे वर्ड ऑक्साइन। अगर ये एसीटोन है तो ये बन जाएगा एसीटोन ऑक्साइन एंड सो ऑन। जो यहां पे कंपाउंड होगा उसका नाम एज सच रहेगा, आगे वर्ड ऑक्साइम आ जाएगा। इसको अगर हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये दोस्तों जी की जगह पे आया है, बेटे ये जी की जगह पे आया है। तो इसमें जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, H2 एंड O मिलके वाटर, जबकि N कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये H पॉजिटिव जो है ये एसिड का काम कर रहा है। हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट हमें मिला, इट्स नेम इज हाइड्राजोन। दिस वाज हाइड्राजीन, दैट वन इज हाइड्राजोन। जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड से मिल चुका और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इसके साथ बना चुका। इसमें अगर हम थोड़ी सी चेंज लें, 2 में से 1 हाइड्रोजन निकाल दें और इसकी जगह लगा दें फिनाइल। नो इट इज फिनाइल हाइड्राजीन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एसिटल्डिहाइड या एसीटोन वगैरह के साथ रिएक्ट कर रहा है।
तो यहां ग्रुप तो सेम रहेगा, तो ये नाम बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। किस चीज का? एसिटैल्डिहाइड का। एसिटैल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, एसीटोन है तो एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। यहां जो ग्रुप्स लगेंगे वो एज सच रहेंगे और उनका ओरिजिनल रिएक्टेंट वाला नेम इस जगह पे आएगा, वो सलामत रहेगा। एक और चीज है, ये जहां पे पहला ग्रुप अटैच हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। 2 पे NO2, 4 पे NO2, इट्स नेम इज 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको 2,4-DNPH भी कहते हैं। इसको पुट किया तो बाकी तो सारा रिएक्शन सेम है, यहां पे NO2 और NO2 आ जाएंगे। फाइनली इसकी जो इसका जो कलर बनता है वो रेड होता है या येलो होता है या बाज़ औक़ात ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज या येलो कलर का मोस्टली होता है। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक हमने गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ा था सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, उसके ज़रिए से पता चल सकता है कि ये जो रिएक्टेंट पड़ा है बॉटल में या बीकर में कोई चीज़, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है या समथिंग एल्स है, अल्कोहल है, ईथर है, कोई और चीज़ है। तो उसका दूसरा टेस्ट 2,4-DNPH टेस्ट है। इसके चंद ड्रॉप्स डालेंगे, अगर रिएक्टेंट का कलर येलो हो जाए या ऑरेंज हो जाए तो जो रिएक्टेंट है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, येलो या ऑरेंज नहीं बनता, तो फिर वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। उस टेस्ट और इस टेस्ट में एक फ़र्क भी है कि ऐसे कीटोन्स जो मिथाइल कीटोन्स न थे, ऐसे कीटोन्स जिनमें ये दोनों ग्रुप्स मिथाइल से बड़े थे, वो सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करते थे, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते थे। मगर ये टेस्ट हर किस्म के कीटोन के लिए एप्लीकेबल है। ये जितने बड़े मर्जी बल्कि ग्रुप्स हों, ये रिएक्शन सेम होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, रिएक्शन बाहर से ऑक्सीजन कर रहा है और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस का फैक्टर अप्लाई नहीं होता। इसका मैकेनिज्म अब हम थोड़ा सा देखेंगे। एसिड H पॉजिटिव देगा और इस पे सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बायस पॉजिटिव चार्ज आया। ये पाई बॉन्ड चूंकि वीकेस्ट है, इसके साथ तमाम बॉन्ड्स में से ये कुर्बानी देगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें कार्बोकैटाइन मिल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इस तरीके से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर एनहांस हो गया है इस एसिड के सबब। अब इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? अमोनिया डेरिवेटिव। जो भी ग्रुप यहाँ पे लग जाए, नाइट्रोजन के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो मौजूद है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगी। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, पेयर इसको दिया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएगी, जिसके सबब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पहला स्टेप जिसमें प्रोटॉन इसको दिया गया था, इसको हम प्रोटोनेशन कह सकते हैं। और ये है न्यूक्लियोफाइल की एडिशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और हम ये गुज़श्ता लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये चूंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकते, लिहाजा जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। ये फ़ौरन किसी स्टेबल फॉर्म में बदलना चाहता है और इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहता है। इन दो हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से आउट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, H पॉजिटिव यहाँ से डिटैच हो गया।
अब ये जो OH है इसका ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को देगा। ये मरहला कहलाता है डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन की रिमूवल। डी मीन रिमूवल, प्रोटोनेशन मीन प्रोटॉन की। अब फिर प्रोटॉन ऐड हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेशन लाइक फर्स्ट स्टेप। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब आखिरी मरहले में ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसकी अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करे। जब ये पेयर यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की कंपनसेशन के लिए ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, H पॉजिटिव यहाँ से जुदा हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का रिमूवल होना। और इसी तरीके से वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन। लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन। और फाइनली हमें क्या मिला? कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन and further it is connected with G. G is any group, it may be hydroxyl, it may be NH2, it may be phenylamine or anything else. तो इस तरीके से हम इस को स्टडी कर सकते हैं। तो बकिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडेंसेशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।